नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम आप कोशिश करेंगे कि आपका हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर हो और आप सेलेक्ट हो पाएँ। आपने जो गोल जो सोचा है कि बैंकिंग में आरआरबी ऑफिसर के लिए, तो आप मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सिलेक्ट हो पाए, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आपका और हमारा साथ दोस्तों इसी तरह बना रहे। तो गाइज, आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर हमारी 15 और आज का जो हमने टॉपिक लिया वो आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आज हम उसका करेंगे गाइज सेट नंबर 1। दोस्तों, मैं एक बार सोच रहा था कि इन सब की जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं इनकी क्लास आपकी लाइव कराऊं, बट मेरे पास थोड़ा सा लाइव बैच लेने के लिए सिस्टम बन नहीं पा रहा। तो गाइज, कोशिश तो कर रहा हूं कि किसी न किसी तरह लाइव क्लास ले पाऊं, लेकिन मजबूरी है, नहीं ले पा रहा। बहुत जल्दी ही सोच रहा हूं कि आपकी क्लास जो हो वो लाइव हो। तो अभी तो जैसे काम चल रहा है उस तरह चलाते हैं गाइज। बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे भी हो, किसी तरह से भी हो, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहले देखते हैं कि मुहावरे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे की। मुहावरे होते क्या हैं? कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष रूप में या विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अथवा जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, कुछ लाइन या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो कंटिन्यू आपके प्रोसेस में रहते हैं और वो एक नॉर्मल उसका एग्जाम्पल ना देकर, एक नॉर्मल उसकी एक्सप्लेनेशन ना देकर, उसको एक पर्टिकुलर एक स्पेशल वर्ड बना देते हैं, एक स्पेशल लाइन बना देते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। उसका उदाहरण आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब कि बुद्धि से काम ना लेना। कि भाई अक्ल पर पत्थर पड़ना, जब कोई इंसान जब कोई बुरा काम कर देता है तो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि भाई इसके तो अक्ल के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब ये इंसान अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहा, अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कि आंखों में गिरना। जब कोई भी इंसान गलत काम कर देता तो लोग जैसे उसे समाज से निकाल देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी आंखों में गिर गया, ये तो हमारी नज़रों में गिर गया। उसका मतलब ये होता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करनी कम कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जब कोई इंसान बहुत ही घिनौनी हरकत जो करता है, घिनौने काम जो करता है, तो लोग तब बोलते हैं कि भाई इंसान हमारी आंखों से गिर गया, मतलब उस इंसान के प्रति आदर जो है वो लोगों का कम हो गया, उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई। और लोकोक्तियाँ क्या होती है गाइज? लोकोक्ति का अर्थ है कि लोक में प्रचलित, मतलब कि जन में प्रचलित, जन मतलब कि भाई जनता में प्रचलित, जनता में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति। उक्ति मतलब शब्दों का एक छोटा सा समूह जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। कि मतलब कि भाई जो लोगों ने जो अनुभव किया है अपने आसपास के माहौल में, आसपास के वातावरण में, जो लोगों ने अनुभव किया है, और लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। और जो उन्होंने एक्सपीरियंस जो लिया है अपने आसपास के समाज के साथ में, तो लोगों ने किसी काम को लेकर एक शब्दों की एक लाइन तैयार कर दी और उसमें बहुत ही सत्य छिपा होता है। लोकोक्ति में गागर में सागर जैसा भाव रहता है कि जब इंसान लोकोक्ति बोल देता तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होती है। लोकोक्ति कहने के लिए उचित प्रसंग की पहचान आवश्यक है। ठीक है गाइस, तो लोकोक्ति का एग्जाम्पल क्या होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। कि भाई आप आम के तो आम खा गए और आपने मतलब कि भाई आपने आम तो बेचे ही बेचे, उसके साथ में उसकी गुठलियां भी बेच दी, तो मतलब आपने दोहरा लाभ कमा लिया। नेक्स्ट है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि भाई जो चोर है वो चोरी करने आया और वो कोतवाल को
डांटने लगा कि भाई आप हमारी देखभाल में क्यों लगे हुए, आप हमें पकड़ने में क्यों लगे हुए हैं। मतलब अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। भाई जो चोर है वो तो अपराधी ही तो है, और निर्दोष पर हावी हो रहा है। गेट कीपर को बोल रहा है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो। कोई ज्वेलर की शॉप हो, उसको बोलता है कि भाई आप रात को यहाँ क्यों बैठे हो, मैं तो यहाँ चोरी करने आया था। तो उसको बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों हम यहाँ जो मुहावरे देखने वाले हैं उनमें से बहुत सारे मुहावरे आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखे होंगे, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से ध्यान से देख लेना। दोस्तों एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए, बस मैंने मुहावरे लिए हैं और उनके अर्थ लिए हैं। कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे जो मुहावरे जो हैं थोड़े जो यूनिक हों, जो आपके सिलेबस में आ सकें, ईजी भी हों, आसान भी हों, सुनने में और समझने में, पढ़ने में आप आसानी से समझ सके कि हाँ इसका ये मीनिंग कुछ ऐसा हो सकता है। रियल लाइफ से मतलब के कंक्लूड करके रियल लाइफ से जोड़कर समझाने की कोशिश करेंगे और दोस्तों समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइज, एक एक करके देखेंगे। और आज जो मैंने लिए वो सिर्फ मुहावरे ही लिए हैं, लोकोक्तियाँ मैंने नहीं ली हैं। लोकोक्तियाँ मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कराऊंगा। आज हम मुहावरे देखते हैं और थोड़ा सा सोचेंगे कि क्लास छोटी हो, क्योंकि कुछ दोस्त बोल रहे हैं क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही। तो दोस्तों कोशिश करूँगा क्लास छोटी हो। बस मेरा ये रहता है कि गाइज आपको ना समझ में आना चाहिए जो यहाँ से जो पढ़ाया गया है, जो आपको समझाया गया। दोस्तों मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं सीख पाया हूँ अपने आसपास से, किताबों से, यूट्यूब से, जो भी अलग अलग टीचर मैं उनसे जितना सीख पाया हूँ, कोशिश करता हूँ कि सिर्फ वही सीखी हुई चीज़ आपकी तरफ मैं वो कन्वे कर दूँ। ठीक है गाइज, तो हर एक एक मुहावरा देखेंगे और मैंने लगभग इस क्लास में 50 मुहावरे लिए हैं। बहुत जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं है। वीडियो के आखिर तक बने रहना। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं आप कोशिश भले ही आप 2 की स्पीड में देखिए, भले ही आप 1.75, 1.5, 1.25 आप किसी भी स्पीड में देखिए, बट दोस्तों कोशिश कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखें, उसमें आपका ही फ़ायदा है। दोस्तों मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पहले पढ़ भी रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है। मेरा यहाँ कोई भी काम अगर कोई इंसान करेगा तो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा। दोस्तों मेरा फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ में आपका भी फ़ायदा है। यहाँ आप अपना फ़ायदा देखिए, मेरा नहीं। ठीक है गाइज, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। भाई अपनी खिचड़ी, अब भाई ये यहाँ बोल रहा है कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। जब आपके मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही होती है, या फिर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं और जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो एक तरफ है और आपके दिमाग में आपके माइंड में जो है वो प्लानिंग कुछ और चल रही है, तो वहाँ जो मुहावरा जो आएगा, उस लेवल में जो मुहावरा आएगा, उस कंडीशन में जो मुहावरा आएगा, वहाँ मुहावरा आएगा कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। मतलब कि आपका और अपने ग्रुप से अलग रहना, आपके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही है। ठीक है गाइज, तो ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि औरों से अलग रहना, औरों से अलग सोचना उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है गाइज, दूसरे वाला देखते हैं। यहाँ लिखा कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना कि भाई मतलब इसका अर्थ देखते हैं एक बार। अर्थ में क्या दिया कि किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना, कि भाई आप कोई काम करना चाह रहे थे, दूसरे तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन उस काम में आप सफल नहीं हो पाए, आप उस काम में असफल हो गए, वहाँ सफल नहीं हो पाए, तो आप वहाँ लज्जित हो जाते। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्लानिंग थी वो औरों से अलग थी। जिस तरह और लोग चल रहे थे वो प्लानिंग आपकी औरों से अलग थी, तो वो लोग उन लोगों के बीच में यहाँ जो आपको लज्जित होना पड़ रहा है, तो यहाँ जो मुहावरा जो आएगा वो आएगा आपका कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना। मतलब कि भाई दूसरों के सामने अपनी विफलता पर लज्जित हो जाना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अरमान निकालना। अरमान निकालना मतलब आपके जो दिल में जो बातें हैं वो अपनी दूसरे के सामने प्रकट करना, मतलब अपना हौसला पूरा दिखाना। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उस काम के प्रति अपना पूरा का पूरा अरमान निकालना। अभी आपका जैसे एग्जाम आ रहा है, आपका RRBPO का एग्जाम होना, RRB क्लर्क का एग्जाम होना, अगर हम पर्टिकुलर हिंदी की बात करें तो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है, आपका RRB क्लर्क है, RRBPO है, आपका LIC का एग्ज़ाम है, और अपर जो लेवल के एग्ज़ाम आपके स्केल 2 के लिए है, स्केल 3 के लिए शायद, आई थिंक स्केल 3 में आपका हिंदी आता है। तो गाइज आपका हिंदी इतना इंपॉर्टेंट है, तो अपने सिलेक्शन के लिए अपना जो भी अरमान आपके मन में है वो सारा का सारा अपनी बुक्स पे, अपनी कॉपियों पे निकाल दीजिए। जितना भी आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ प्रैक्टिस कीजिए, लगे रहिए। मतलब कि अपना
हौसले को पूरा जुटाना, हौसले को पूरा करना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं कि आंखों का काजल चुराना, मतलब कि बहुत ही सफाई के साथ चोरी कर देना। कि भाई आंख का जो काजल लगा होता है, अगर कोई इंसान आपकी आंख का काजल चुराएगा तो वो आपको पता तो लगेगा ना कि भाई आपकी आंखों से काजल हटाया गया। लेकिन जब कोई इंसान आपकी आंखों से भी काजल हटा ले तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ में चोरी के काम को अंजाम देना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पर देखते हैं आंख की पुतली। आपने अमूमन सुना होगा कि आंखों का तारा बहुत प्यारा, ये वाली कहावत तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, और ये वाला मुहावरा कि आंख का तारा बहुत प्यारा। दोस्तों आंखों की जो पुतली होती है उसका मेन मतलब भी यही होता है, आंखों की पुतली मतलब कि बहुत प्यारा। आंखों पर चढ़ना, आंखों पर चढ़ना दोस्तों ऐसा आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि भाई जैसे आप कोई भी सीन देख लेते, कोई भी स्कैन देख लेते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम हो रहा है, जैसे कोई भी अच्छा काम मान लीजिए आप, तो वो चीज़ आपकी नज़रों में चढ़ जाती है। आपकी नज़रों में कुछ टाइम सेकंड के लिए वो एक जो स्कैन जो होता है वो आपकी आंखों में कैच हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। और जब आप आंख बंद करके उस सीन को देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो जो भी सीन जो आपने देखा वो आपके सामने हकीकत में, रियलिटी में और अभी करंट में घटित हो रहा है। तो वही वाली बात है, आंखों में चढ़ना मतलब कि पसंद आ जाना। यहाँ इंसान की या कुछ किसी भी चीज़ की, जीव या सजीव या निर्जीव, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है कि पसंद आ जाना और किसी चीज़ के लिए मन में लोभ होना। अगर मान लो दोस्तों आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ दिखाई दिया तो आपकी आंखें चढ़ जाएंगी ना, बड़ी हो जाएंगी, अरे 2000 रुपये का नोट है, वाह यार उठा लो ना। तो किसी चीज़ के लिए मन में लोभ आ जाना। आप सोचोगे कि अरे 2000 का नोट है यार, इसमें से मेरी 1000 रुपये तक की तो मुफ्त सीरीज आ जाएगी और बाकी 1000 में से मैं करंट अफेयर खरीद लूँगा और जो बाकी बचेगा उसका मैं कोई ना कोई फॉर्म आएगा और घर वाले से और पैसे लेके मैं फॉर्म फिल कर दूंगा। दोस्तों हम स्टूडेंट, हम तो यही बात करेंगे ना। बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि भाई मैं 2000 का मैं फॉर्म ही क्यों फिल करूँगा, या फिर मैं 2000 का मैं मॉक सीरीज ही क्यों खरीदूँगा। अरे गाइज, अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी हमें मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हम जितने मॉक लगा सके, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम आई है, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए अच्छी स्ट्रेटजी की। दोस्तों एग्ज़ाम को लेके एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, डोंट वरी। एग्ज़ाम को लेके कि किस तरह कौन से मॉक टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग, जिससे मैं लगाता हूँ, जिससे मेरे लास्ट 2 एग्ज़ाम मेंस तक, मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, तो कौन से मॉक लगाने से मेरे वो सब निकल पाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट में बता सकूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए अपने उस पर चलते हैं, मुहावरों पे। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आँख में पानी ना होना। आँख में पानी ना होना के मतलब कि भाई कुछ काम बुरा हो रहा हो और आप उसको देखकर इग्नोर किए जा रहे हैं, मतलब आपकी आंखों में पानी नहीं आया और जो सिचुएशन जो थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत भयानक थी, उसको देखकर भी आपकी आंखों में पानी नहीं आया, मतलब कि आप बेहया हो चुके हैं, आप बेशरम हो चुके हैं। अब इसका बहुत ही रियल एग्जांपल दूंगा इस, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई से हम डेली रूबरू होते हैं। गाइज यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे कि जिनका 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तैयारी को हो चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न होगा, या तो एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम जो प्रेशर है उसको झेल नहीं पाते, कुछ भी लगा लीजिए, वो इतने साल तक वो तैयारी में लगे हुए हैं और अभी भी स्टिल लगे हुए हैं वो। तो दोस्तों आस पड़ोस के बोलते होंगे कि भाई पढ़ता है कि और कितना पढ़ेगा या और कितनी पढ़ेगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसे टाइम में दोस्तों बेशरम हो जाओ। ठीक है भाई, नहीं होगा ना, इट्स ओके फाइन, कोई ना, लेकिन तुमसे पैसे मांगने नहीं आएंगे। अगर जो भी इंसान आपको ये बोले कि यार तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, इतने साल हो गए, उसको बोलना भाई थैंक यू, शुक्रिया मेरे फ्यूचर के लिए या फिर मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। दोस्त मैं तो इतना कभी सोच नहीं पाता था, आपने इतना सोचा, दोस्तों बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उनको बोलना कि अब अपना रास्ता नाप लीजिए। मैं ये ज़्यादा हो जाएगा, बस उनको थैंक यू शुक्रिया बोलना। तो वहाँ होता है कि बेशर्म हो जाना, बेहया हो जाना। ठीक है भाई कोई ना, मेरे बापू पैसे दे रहे हैं ना, मेरे घर वाले मेरा खर्चा उठा रहे हैं, तो आप हमारी चिंता मत कीजिए। ठीक है गाइस, तो वहाँ होगा आपका आंख में पानी न होना, मतलब बेशर्म और बेहया हो जाना।
ठीक है भाई, कोई ना, सिलेक्शन हो जाएगा, हम तैयारी कर रहे हैं ना, सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, तैयारी में लगे पड़े हैं भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। आँख में चर्बी छाना, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपने बहुत ज़्यादा अपने आसपास में महसूस किया होगा। बहुत से उन लोगों को देखा होगा कि भाई लोगों को जैसी जो मिलती है, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है, लोग देखने का तरीका उनका अलग हो जाता है। आपकी तरफ वो देखेंगे ना तो एक अजीब सी नज़र से देखेंगे, मतलब कि कंपैरिजन करके आपको लो लेवल का फील कराकर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। वहाँ होता है कि आँख में चर्बी चढ़ना, मतलब कि भाई घमंड हो जाना। ऐसा होता है ना कि आदमी जब जॉब लग जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वैसे ऊपर मुंडी करके चलता है, ऐसे नीचे भी नहीं देखता, ऐसे ऊपर मुंडी करके चलता है, बहुत घमंडी टाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि आटे दाल का भाव मालूम होना। दोस्तों, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे या ऐसे मुहावरे होंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। अगर पढ़े हुए हैं गाइस तो रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ते चलिए। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि भाई आपको कठिनाइयों के बारे में पता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले आटे का क्या भाव चल रहा था, दाल का क्या भाव चल रहा है। क्योंकि जो सस्ती जो चीज़ है, जो इंसान को जीवित रखने के लिए चीज़ है, वो आपका दाल और आटा। जो कहते हैं कि भाई जब आप किसी इंसान से पूछते हैं कि और भाई क्या चल रहा है, बोला भाई दाल रोटी का गुजारा हो रहा है। किसी इंसान से आप सैलरी के बारे में पूछ लीजिए, या फिर आपने देखा भी होगा कि जब कहीं कोई बैठे होते हैं पूछते हैं और भाई पैकेज वैकेज कितना, अरे भाई दाल रोटी का काम चल रहा है। तो मतलब वही होते भाई कठिनाई है अभी, लेकिन चल रहे हैं, बस ज़िंदगी ऐसे बीत रही है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि कठिनाइयों का ज्ञान होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आंसू पी कर रह जाना। ऐसा दोस्तों आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आपका मेंस का रिजल्ट आया, आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आया, तो और अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हुआ, कोई रीज़न हुआ, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इंसान अब सबके सामने फूट फूट कर रोएगा थोड़ी, वो इंसान अपने आंसू को पीने की कोशिश करेगा कि ठीक है यार, कोई ना, ठीक है देखेंगे ना, अब की बार नहीं हुआ, कोई ना, इट्स ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम से। तो आंसू पीकर रह जाना मतलब कि दुख को या अपमान को बर्दाश्त कर लेना कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मेरी कुछ गलतियां थी, कोई रीज़न था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आंसू पीकर रह जाना मतलब दुख और अपमान को बर्दाश्त कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना। अब आप इसी से समझ गए होंगे कि भाई एक जगह मान लो आग लगी पड़ी है और आप बोलोगे अरे भाई पानी तो यहाँ आसपास तो नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम कुआं खोद लेते हैं और फिर उसके बाद उससे जो पानी निकलेगा ना, उससे हम उस आग को बुझा देंगे। अरे भाई अभी आग तो अभी लगी हुई है ना, जब तक आप कब कुआं आप खोदेंगे तो कब उसमें से पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा वो भी पता नहीं। तो इसका अर्थ जो है दोस्तों है विपत्ति आने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। विपत्ति जाने पर कि भाई इस समय जब आग लगी हुई थी उस समय तो कोई उपाय सूझा नहीं, और उसके बाद में आप उपाय भले ही निकालते रहो, उसका फायदा ही क्या है। तो विपत्ति जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना कि आग बंद होने के बाद ये बोलना अरे अरे भाई अब तो पानी आ गया यार, अब तो पानी मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आटा गीला करना। आटा गीला करने का मतलब होता है भाई आपको भूख लग रही थी, आपको खानी थी 2 रोटी, आपने आटा जो भिगो लिया, जो आटा मांडने के लिए जो आटा निकाल लिया, आटे में पानी डाल दिया, वो आपने कर दिया 10 बंदों का, तो वो तो आपका नुकसान ही होगा ना, घाटा ही होगा आपका, आटा तो आपका खराब ही हो जाएगा। तो यही होता है कि आटा गीला करना मतलब कि भाई घाटा लगाना, वो तो आपका घाटा ही होगा ना। अगर मान लो आपको यूज करना था 100 ग्राम और आपने आटा मान लिया 1000 ग्राम, तो ये जो 900 ग्राम है ये वाला आटा तो आपने गीला कर लिया ना, वो आपको कुछ काम तो आएगा नहीं। तो 900 ग्राम का आपको घाटा ही हुआ ना, कमी हुई उसकी, क्योंकि वो आटा अब दोबारा यूज तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों ये वाला तो आप सबने मेरे हिसाब से मोस्टली दोस्तों ने सुना हुआ होगा कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। वो अगर कोई इंसान है, हम ही मान लो भाई, हमने अपने पैर पे मान लो कुल्हाड़ी मार ली, तो भाई जानबूझकर ही तो हमने मारी ना वो,
जानबूझकर हम मुसीबत में पड़ गए। तो यहाँ भी वही बात लिखी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब कि भाई जानबूझकर मुसीबत को निमंत्रण देना, मुसीबत को न्योता देना, भाई आजा आजा मार मुझे। मतलब एक और आपका मुहावरा होता है ना कि आ बैल मुझे मार, यहाँ वो वाली बात है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट वाला देखिए गाइस, अरमान रहना या रह जाना, कि भाई मेरा अरमान था कि यार मैं ना आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाता यार। मतलब कि भाई इच्छा पूरी ना हो पाना, कि आप सोच रहे थे कि आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हो, लेकिन आपकी तैयारी उतनी नहीं थी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और आपका जो आरबीआई का जो ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम था आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए कि आंख उठाकर ना देखना। भैया आप कहीं रास्ते से चले जा रहे हो मान लो, और आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, आपका कोई रिलेटिव खड़ा है, और आप ऐसे बिल्कुल नीचे गर्दन करके चले जा रहे हो, आपने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो मतलब क्या होगा कि भाई ध्यान ही नहीं गया ना हमारा उस तरफ। अब यहाँ दोनों बातें हो रही हैं कि आपका अपनी तरफ से तो ध्यान नहीं गया, और सामने वाला इस चीज़ को तिरस्कार समझ गया अपना, कि भाई उस इंसान ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मुझे राम राम नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में, शहरों में भी, कि भाई अरे यार तू मिला था यार, तूने मुझे राम राम ना करी, अरे भाई मैंने आंख उठाकर ही तो ना देखा। उस चीज़ को वो तिरस्कार समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, आई होप मैं रियल लाइफ से एग्जाम्पल को सेट कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और किसी तरह कनेक्ट कर पाऊँ इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट पर चलिए, आँख का काटा होना। भाई अगर आपकी आँख में कुछ गिर गया, तो आप जब तक वो गिरा हुई चीज़ नहीं निकलेगी तब तक आपकी आँख रड़कती रहेगी ना, आप आँख में कांटा चुभता रहेगा, और आपको वो चीज़ खटकती रहेगी, वो आपका शत्रु बन जाएगी कि यार बस कैसे भी करके नहीं मेरी आँख का जो भी मेरे आँख में डला हुआ वो निकल जाए। ठीक है गाइस, तो आँख का काटा होना मतलब कि खटकना और शत्रु होना। आँख दिखाना, भाई आपका एग्ज़ाम है और आप पापा से बोल रहे हो कि पापा मेरा वहाँ ना उस जगह एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के बाद मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं घूम कर आऊँ, थोड़ा सा 1-2 दिन मैं वहाँ रुक कर आऊँगा। तो पापा क्या करेंगे, आँख दिखाएंगे, मतलब कि क्रोध से देखेंगे, रोकेंगे, क्या करेगा जाके, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, नेक्स्ट पेपर है ना उसकी तैयारी कर, धमकाएंगे, रोकेंगे, बस वही है आँख दिखाना। ठीक है, आँख दिखाएंगे ऐसे घूर के, क्या क्या बोला तूने, घूम के आएगा, बाद में घूम लियो, ऐसा सब होता पापा लोगों की तरफ से। नेक्स्ट वाला देखिए गाइस, आंखें फेर लेना। इसको तो बहुत सारे दोस्त मेरे कोई भी दोस्तों में, लड़के भी आगे लड़कियां में आएगी, इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आंखें फेर लेना। आप किसी की अच्छी दोस्ती थी और उस बंदे ने आंखें फेर ली, मतलब क्या हुआ भाई कि पहले जैसा व्यवहार ना होना। किसी इंसान से पहले आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बाद में ऐसी कुछ बात हो गई कि भाई आप लोगों की बिगड़ गई, अब आप किसी रास्ते से जा रहे हो, उस बंदे ने अपनी आंख घुमा ली ऐसे। भाई पहले जब आप मिलते थे, हाय अरे क्या हाल है, बढ़िया है, लड़कियां वैसे हाय हे कैसे हो, बढ़िया हो, लेकिन अब वो इंसान बिल्कुल आंखें फेर ले जा रहा है। ऐसे आप जा रहे हो, उस बंदे ने मुंह घुमा लिया, अपना मुंह फेर लिया उस तरफ कि भाई नहीं देखूंगा। तो मतलब पहले जैसा व्यवहार ना होना। पहले जैसा व्यवहार होता तो भाई आता या वो इंसान आता, सामने से गले मिलता, हाथ मिलाता, हाल चाल पूछता, लेकिन अब बंदे ने आंखें फेर ली। मतलब पहले जैसा व्यवहार ना रखना। आंखें बिछाना, इसका बहुत बढ़िया दोस्तों आपको एग्जांपल दूं, प्रेम से स्वागत करना और बाट जोहना। आंखें बिछाने का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज में जब जंगल में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ माँ शबरी होती है। माँ शबरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो ऐसे वो बेर रखती है झूठे, तो खा कर देखते हैं कि कौन से खट्टे हैं कौन से मीठे हैं। तो माँ शबरी जब भगवान जी का जब वेट कर रही थी ना, तो बिल्कुल अपनी पलकें ऐसे दरवाजे पर बिछाए बैठे थे कि मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे दाता मेरे द्वार पर आए, मेरे दरवाजे पर आए। तो बिल्कुल प्रेम से उनका किसी भी इंसान का स्वागत करना, बाट जोहना, वेट करना किसी भी इंसान का। ऐसा होता ना कि भाई अगर कोई इंसान किसी दरवाजे से एंट्री करनी है, अब और ज़्यादा रियल एग्जांपल लो कि भाई आप अपनी किसी दोस्त से मिलने गए हैं, रेस्टोरेंट में मिलने गए, भले आपने उसको बोला कि यार 5 बजे ना मुझे उस टेबल पर मिलियो।
और आप ऐसे बिल्कुल, और भाई आप टाइम से पहले पहुंच गए, भले आप लड़के हो लड़के, और सामने वाला इंसान लेट हो रहा है, तो आप ऐसे दरवाजे पर बिल्कुल ऐसे आंख बिछाए वेट करते रहेंगे कि कार, अरे जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? वो उस वाली बात है, वो मीम बना हुआ, समझ रहे हो ना? तो यहाँ वो वही वाली बात है कि आंखें बिछाना मतलब कि प्रेम से स्वागत करना, बाट जो होना। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। आंखों में खून उतरना मतलब आंख लाल हो जाना, ऐसे कि भाई तुमने ये काम बहुत गलत कर दिया, अब तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मतलब कि अत्यधिक क्रोध होना, क्रोधित होना। भाई मेरी आंखों में खून उतर आया, मतलब मेरी आंखें लाल हो गई, किससे? गुस्से से, क्रोध से। ठीक है ना? नेक्स्ट वाला देखिए, आंखें सेकना। ओहो हो, ये वाला तो भाई आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से। सब लोग समझ रहे होंगे मैं बात को कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही 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 बातें कनेक्ट हो रही है कि दर्शन का सुख उठाना। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। वो एक एपिसोड में आता ना कि हाँ सही पकड़े हैं, वही वाली बात है, आंखें सेकना कि मतलब दर्शन का परम आनंद उठाना, सुख उठाना, बहुत जी भर के देखना। ठीक है गाइस, अब इससे और ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई। नेक्स्ट वाले पे चल के दें, आँच ना आने देना। आँच ना आने देना मतलब कि भी थोड़ा सा भी आघात ना होने देना, हल्की सी भी चोट नहीं आने देना। भाई हमारे बच्चे हमारे साथ में, और भाई वो ऐसे हम रोड से जा रहे हैं, तो हम उस बच्चे को रोड साइड की बजाय हम उसको दूसरी साइड रखेंगे कि उसको थोड़ी सी भी चोट नहीं लगनी चाहिए। भाई आँच नहीं आनी चाहिए। आँच का मतलब हो कि चूल्हा दूर जल रहा है, उसकी तपत भी वहाँ तक नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? आँच न आने देना मतलब कि चूल्हे की तपत से भी दूर रहना, मतलब कि थोड़ा सा भी आघात ना होना कि भाई अभी गर्मी है, गर्मी में हम तपत के पास जाएं, जल जाएंगे, बहुत गर्मी हो रखी है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा भी आघात ना होना मतलब आँच ना आने देना। नेक्स्ट पर चलिए, आग में कूदना। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब कहीं आग जल रही है, अब आप उसमें कूद पड़ो तो क्या होगा भाई? जानबूझ कर ही तो मुसीबत गले में डालोगे, अपने गले में डालोगे ना। ठीक है? आधा तितर आधा बटेर, या तो भाई पूरा ही तितर हो जाए या पूरा ही बटेर हो जाए। अब आप फैशन का ही मान लीजिए कि भाई आपने एक टी शर्ट पहन रखी है, और टी शर्ट जो आधी है ना, उसकी एक बाजू तो रेड कलर की है, दूसरी वाइट कलर की है, और बीच में से जो है वो आपका ग्रीन कलर का है। तो भाई क्या क्या क्या, क्या दिखाई देगा वो? अब बेढंग का दिखाई देगा ना। लोग उसको यही बोलेंगे, भाई क्या पहना, कम से कम ढंग की चीज़ तो पहनता। मतलब आधा तीतर आधा बटेर हो रखा है, मतलब बेमेल हो रखा है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। ठीक है? नेक्स्ट पर चलिए, आबरू पर पानी फिरना। दोस्तों जो आबरू जो शब्द है आपका, उर्दू का शब्द है आबरू, मतलब इज्जत। अरे अब तो हिंदी सही हो रही है, धीरे पढ़ा पढ़ा के। आबरू पर पानी फिरना मतलब क्या? जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपका मान है, जो आपका सम्मान है, उसका नष्ट हो जाना, आपकी इज्जत। अब भैया ऐसा कुछ काम होगा जिसकी वजह से यह इज्जत मिट्टी में मिलेगी। ठीक है? ऐसा बहुत सारे दोस्तों से तब होता होगा कि भाई सामने उसका दोस्त खड़ा है या दोस्त खड़ी है, और भाई वो ऐसा कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वहीं पे वो काम गलत होगा, तो मतलब आबरू पर पानी फिर गया यार, प्रतिष्ठा यार। जो जो सामने जो इंसान सोच रहा था, सोच रहे थे कि यार ये बंदा ऐसा होगा, गुड लुकिंग, डैशिंग वगैरह, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ, लेकिन वहीं पर पानी फिर गया। ठीक है? आस्तीन का सांप, ओहो भाई साहब, ये वाला जो है ना कि भाई बड़े आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। आस्तीन का मतलब कि भाई अपनी बगल में इंसान को रखना। हमने अपने बगल में किसी इंसान को रखा, लेकिन बाद में पता चला यार वो तो सांप निकल आया, जिससे डर लगता है ऑलरेडी हमें। तो मित्र के रूप में शत्रु होना। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इधर उधर करना। अब ऐसा होता है कि भाई आपके आस पड़ोस का कोई आदमी है या कोई भी इंसान है, अब आप घर से निकल रहे सुबह सुबह लाइब्रेरी के लिए, अब उसने बोला अरे भाई कहाँ जा रहा है, कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा लाइब्रेरी। अच्छा यार तू शहर जा रहा है, एक काम करियो ना, मेरा ये सामान ले आइयो। अब आप उसको बोलोगे कि अच्छा ये सामान नहीं, एक्चुअल में ना मैं शाम को लेट आऊँगा, और मैं मुझे वहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, मतलब इधर उधर बात को इधर उधर घुमाना कि अच्छा वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मतलब कि भाई टाल मटोली करना ना। आप यही चाहते हैं कि भाई वो इंसान आपको काम ना बताए, तो यही है कि बातें इधर उधर की करने लगना। अच्छा आज का, अरे अंकल, अरे अंडे, मुझे एक्चुअल में ना वो काम है। ठीक है ना? बातों को टाल मटोल करना।
इधर की दुनिया उधर होना, कि भाई ऐसा हो जाए कि भाई जो इंसान कभी ना पढ़ता हो, जो बिल्कुल निठल्ला हो, मतलब बिल्कुल ही क्या बोलेंगे उसको, आलसी कह सकते, आप आलसी कह सकते हैं कि भाई इंसान, एक इंसान ऐसा है वो बिल्कुल आलसी है, कुछ नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको उसके बेड पे ही सब कुछ चाहिए, पानी भी उसको वहीं चाहिए, खाना भी वहीं चाहिए, उसकी प्लेट भी वहीं से उठा ली जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी बंदे ने उठकर सबको खाना डाल दिया, तो ये होगा अरे वाह यार, इसने तो इधर की दुनिया उधर कर दी यार, बड़ी अनहोनी वाला काम कर दिया। जो इंसान अब पिछले 20 साल से वहीं बेड पर सब कुछ खा रहा है, उसने आज सबको खाना डाल दिया, मतलब अनहोनी बात हो जाना। नेक्स्ट देखिए, उधेड़ बुन में पड़ना। ये वाला जो है ये लड़कियों पर बहुत ज़्यादा शूट करेगा कि भाई किसी इंसान ने किसी लड़की को, भाई अब मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ, क्या लूँ, अब नहीं, छोड़ो यार, नहीं वो बहुत गलत हो जाएगा। उधेड़ बुन में पढ़ना मतलब कि भाई सोच विचार में पढ़ना, कि कोई भी काम आपको करना है, आपको मान ले, भले सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है और अभी वैकेंसी बहुत कम आ रखी है, तो आप बड़ी उधेड़ बुन में कि यार मुझे कहाँ से अप्लाई करना चाहिए गाइस, मुझे कहाँ से भरना चाहिए, कहाँ से भरना चाहिए, वहाँ वैकेंसी कम है, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उस स्टेट में ऐसा, उस स्टेट में ऐसा। तो ये उधेड़ बुन आपके माइंड में चल रही है, आप सोच विचार में पड़े हुए हैं कि मुझे फॉर्म तो भरना है, डेफिनेटली भरना, लेकिन कहाँ से भरना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उधेड़ बुन में पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, उल्टे उस्तरे से मुड़ना। अब दोस्तों अगर मान लो आप सैलून में जाते हैं, बॉयज़ की अगर मैं स्पेशली बात करूं, बॉयज़ आप सैलून में जाते हैं, और अब जो भी वो जो बार्बर जो है, अब उस तरह कुछ इस टाइप का होता ना कि उसका कुछ गाइस इसी इसी तरह का आपका उस तरह होता है, यहाँ जो आपका वो जो है ब्लेड लगता है आपका, वो ब्लेड कुछ ऐसा ऐसा होता है ऊपर से, तो दोस्तों यहाँ ब्लेड लगता है। अब जो आपकी दाढ़ी बनाएगा तो वो इसी साइड से ही तो बनाएगा, ये आपकी दाढ़ी को सेट करेगा। आजकल भाई बड़ा क्रेज़ हो रहा है कि दाढ़ी सेट कर दे, हटवाएंगे नहीं, बिल्कुल दाढ़ी सेट कर दे। तो दोस्तों अब वो जो आपको उस तरह यूज करेगा, वो इसी तरफ से तो यूज करेगा, और जिनको नहीं पता दोस्तों, उस तरह आपकी दाढ़ी बनाने का जो यंत्र जो होता है उसको उस तरह बोला जाता है। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अब इसकी बजाय, इस वाले हिस्से की बजाय अगर वो इस वाले हिस्से से दाढ़ी बनाने लग जाए तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी। वैसे ही आपको इस वाले हिस्से से आप आपके फेस पर घुमाता रहे, आपको मूर्ख बनाता रहे, और बाद में बोलेगे भाई 100 रुपये हो गए, भाई किस चीज़ के? अरे भाई मैंने उस तरह लगाया ना, दाढ़ी बनाई आपकी, अरे भाई दाढ़ी कहाँ बनी? अरे भाई मैंने तो कर दिया। मतलब के मूर्ख बनाकर ठग लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न उधी का लेना न माधो को देना। ना उधी का लेना ना माधो को देना, ना तो भाई मैं किसी से लूंगा ना मैं किसी को दूंगा। कोई भी सामान है, घर परिवार की बात है या फिर भाई पैसे की बात है, आजकल लोगों में पैसे के ऊपर बड़े झगड़े हो जाते हैं, बहुत लंबी लंबी और बहुत लंबे टाइम की दोस्तियां टूट जाती हैं, बहुत गहरी दोस्ती टूट जाती है, किसमें? पैसे की वजह से। तो भाई कोई इंसान एक बार ये धारण कर ले कि भाई ना तो मैं उससे लूँगा पैसा और ना मैं किसी को पैसा दूंगा, तो मतलब भाई किसी से कोई संबंध ना रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि एक आंख भी ना बना, कि भाई मतलब कोई इंसान ऐसा है कि जिससे आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जब आप उसको अपनी दोनों आंखों से देखना नहीं पसंद करते तो आप उसको एक आंख से भी देखना नहीं पसंद करेंगे। मतलब वो इंसान आपको जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचेंगे कि जब तक वो इंसान है मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए कि 1 और 1 11 होना। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि आपने 4th या 5th क्लास में एक स्टोरी पढ़ी होगी कि भाई एक बुजुर्ग था, उसके 4 बच्चे थे, और वो जो बुजुर्ग था वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बच्चे बहुत आलसी थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो बुजुर्ग था वो अपनी मृत्यु शैया पर था, और उसने क्या किया कि अपने चारों बच्चों को बुलाया और उनको पहले एक एक लकड़ी दी, बोला इसको तोड़ के दिखाओ, उन सब ने तोड़ दी। अब उनको दो लकड़ियाँ दी, फिर भी तोड़ दी, 3 दी, तोड़ दी, ऐसे ऐसे करके जब वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई तो वो उनसे टूटी ना। तो बुजुर्ग इंसान ने एक ही सलाह दी कि बेटा आप 1 और 1 11 हैं, कि जैसे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जब नहीं टूटती हैं वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, इसी तरह आप चारों भाइयों को इकट्ठा रहना है, क्योंकि
एकता में ना बहुत शक्ति होती है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि एकता के सूत्र में बंध कर शक्तिशाली होना, मजबूत हो जाना, बहुत ही ताकतवर हो जाना एकता के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि एक टांग पर खड़ा रहना। एक टांग पर खड़ा रहना दोस्तों, आपने वो ट्रैक देखा होगा, रेस वाला ट्रैक। उसमें ऐसा होता है कि भाई जो प्लेयर्स जो होते हैं, जो दौड़ने वाले, वो अपने लेफ्ट पैर को या राइट पैर को आगे रखते हैं कि भाई इस जो मैं जो पैर आगे रख रखा है, यहाँ से जो पंच बनेगा, यहाँ से जो स्प्रिंग जो बनेगा एकदम से, बॉडी उसी के हिसाब से काम करेगी। तो मतलब कि भाई एक टांग पर भाई खड़े रहना कि भाई अगर मान ले मेरी एक टांग भी अगर दौड़ने के लिए मुझे एक पैर से भी दौड़ना पड़े तो मैं उससे भी दौड़ दूंगा। मतलब कि भाई काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना। एक टांग पर खड़े रहना मतलब कि भैया आपके सामने 6 मंथ का करंट अफेयर है और आप बोल रहे हो कि भाई मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा लेकिन मैं करंट अफेयर को कंप्लीट करूंगा 6 महीने का, और 6 महीने का करंट अफेयर में कंप्लीट करूंगा, उसको कम से कम भी 6 बार तो मैं रिवाइज कर ही दूंगा। मतलब काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना। आज का करंट अफेयर आया तो मैं आज ही पढ़ के दम लूंगा, मैं आज ही पढ़ूंगा, आज ही उसको रिवाइज करूंगा ताकि मुझे कल पर वो काम ना छोड़ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि एक लाठी से हाँकना। अब भाई एक चीज देखिए कि एक छोटा सा डंडा आपके पास में, कुत्ता आया, आपने कुत्ते को भी वही वाला डंडा मार दिया छोटा सा। अब भैंस आई, भैंस को भी वही मार दिया, ठीक है। अब अगर हाथी आ जाए, जिराफ आ जाए, तो भाई क्या वो डंडा उस पर काम करेगा? या शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो क्या वो डंडे से मानेगा? नहीं भाई, सबका अपना अपना अलग अलग व्यवहार। यहाँ भी वही लिखा कि सबके साथ एक समान व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना। कि भाई आप तो ऐसे पागल हो रखे हो कि आपको भाई कुत्ते को भी उसी से भगा रहे हो, भैंस को भी, शेर हाथी को भी, शेर को भी, चित्ते को भी, जिराफ को भी, कि आप सबको उसी एक ही डंडे से हाँक रहे हो, उसी एक ही डंडे से दूर भगा रहे हो। मतलब सबके साथ में एक समान व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि एक हाथ से ताली ना बजती। ये तो आप सबने बिल्कुल नॉर्मल सुना होगा, बिल्कुल आप सबको पता होगा कि एक हाथ से ताली का ना बजना मतलब कि बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता। एक हाथ से चुटकी बज सकती है, ताली नहीं बज सकती। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि ओखल में सिर देना। हमारे हरियाणा में बहुत एक गजब की कहावत है कि जब उखल में सिर दे लिया तो मुसल से क्या डरना। तो भाई मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब इसका आपको एग्जांपल दूं कि गाइज आप जो हैं, आप जो भारत का जो उत्तरी जो हिस्सा है, जो नॉर्दर्न है, आप हैं तो नॉर्दर्न के आपने, और आपने फॉर्म भर लिया, आपकी जो भाषा है, जो जिसमें आप समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो आपकी हिंदी है। और आपने जो फॉर्म भर दिया जहाँ जिसकी एलपीटी होनी है या जहाँ इंटरव्यू होना है दोस्तों, वो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये जो हमारी जो दूसरी जो भाषाएं हैं, जो राजभाषाएं हैं, आपने अगर मान दो उसमें फॉर्म भर दिया, तो भाई यहाँ तो वही वाली बात होगा ना कि उखल में सिर दे लिया, कि भाई जानबूझकर आपने मुसीबत को बुला लिया कि भाई आपको वो वाली भाषा जो है बोलनी आती नहीं थी और आपने उसमें फॉर्म भर दिया, आपका इंटरव्यू कैसे होगा? सही है ना? तो जान पूछकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट वाला देखिए ओधी खोपड़ी का होना। अब अगर मान ले आप वहाँ से फॉर्म भरेंगे तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे, यार तू तो ओधी खोपड़ी का है। ओधी होती है मतलब टेढ़ी। अगर कोई भी चीज़ टेढ़ी होती है, कोई बर्तन ही लगा लीजिए, मान ले पानी का मटका है, वो जब तक सीधा है उसके अंदर पानी रखा हुआ, जैसे ही वो मटका टेढ़ा हो जाएगा, औंधा हो जाएगा, पानी सारा बिखर जाएगा। अब पानी बिखर जाएगा तो पिएंगे क्या? तो वही बात है कि आपका ओधी खोपड़ी का होना मतलब कि भाई आप दिमाग से तो काम ही नहीं ले रहे, मूर्खपने की बातें कर रहे हैं। अगर आपने यही बोल दिया कि भाई मैं फॉर्म वहाँ से भरूंगा, तो आपके दूसरे वाले क्या बना, अरे यार तू ओधी खोपड़ी का इंसान है क्या, मूर्ख है यार, जब तुझे वो वाली बात, जो वो वाली भाषा है वो बोलनी नहीं आती तो क्या करेगा जाकर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए औंधे मुंह गिरना। कि भाई आपने किसी इंसान पे भरोसा किया और उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया और आप औंधे मुंह गिर गए, मतलब आपने बुरी तरह से धोखा खाया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कटक बनना। कटक, जैसे आप रोड से जा रहे हो मान लो, और रोड में कटक बना हुआ, ब्रेकर बना हुआ है, तो वो क्या बनेगा? कटक बनेगा, बाधा बनेगा ना आपकी स्पीड में। इसीलिए उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, कि आपकी स्पीड को ब्रेक करने वाला, कटक बनना। नेक्स्ट वाला होता है ककड़ी और खीरा समझना।
भाई सलाद है, अगर मान लो हमें सलाद काटनी है तो खीरा और ककड़ी ऐसे ही काट दे, अरे ठीक है ना यार, सस्ती सस्ती है। लेकिन वही जब अगर सलाद में आपको और कुछ महंगी चीज़ कट करनी पड़े, भले ही ज़रूरी नहीं है कि वो आप खाने के साथ ही खाएं, नॉर्मली भी अगर आप सलाद खाना चाहें तो उसमें आपने भाई आजकल बहुत ज़्यादा भाव किसका है, सेब का है। और जब इंसानों को जब वो प्लेटलेट जब घटते हैं तो और ज़्यादा भाव किसका हो जाता है, वो क्या होती है आपकी कीवी, तो भाई उसका भाव ज़्यादा। आज खीरा ककड़ी के लोग ऐसे, अरे सच है 10 रुपये किलो ले लो भाई, ऐसे मतलब महत्व ही नहीं समझना कि यार कोई कोई काम की ना है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो खीरा ककड़ी समझना मतलब कि महत्वहीन समझना। आगे से आप कभी खीरा ककड़ी को महत्वहीन मत समझना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, कमर टूटना। को बोलते हैं ना कि यार मेरी तो कमर टूट गई, भाई कमर टूट गई मतलब उत्साहहीन हो जाना, असहाय हो जाना। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हमारे जो सीमा के जो जवान हैं, अब मान लीजिए कि कोई भी जवान, बहुत सारे ऐसे जवान रहे हैं हमारे जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो अपने घर में एक ही थे। वो होता ना कि बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनता, तो सहारा मतलब ये नहीं होता कि वो कमर से, वो उनकी कमर को थामे रखता है, बस ये होता है कि उनकी जो उम्मीद होती है वो अपनी संतान से जुड़ी होती है। तो जब हमारा जब सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाता तो उनके जो फैमिली वाले होते हैं वो बोलते हैं कि यार कमर टूट गई, मतलब हम असहाय हो गए, हम उत्साहहीन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, कलेजा टूक टूक हो जाना। अब एक मान लो एक बड़ी रोटी है, आपको एक बड़ी रोटी खानी थी और उसमें से एक टूक किसी ने ले लिया, एक टूक किसी ने ले लिया, एक टूक किसी ने ले लिया, एक टूक, ऐसे बढ़ते 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 आपके पास इतना सा एक टूक बचा। जिनको दोस्तों टूक का नहीं पता है उनको निवाला बोल सकते हैं आप, कि एक रोटी में से 10 हिस्से बना लिए गए, लेकिन आपको खानी तो एक ही थी, लेकिन 10 हिस्से में से भी आपको कितना मिला, एक हिस्सा। तो वहाँ क्या होगा, बहुत दुख होगा ना, कि कलेजा टूक टूक हो जाना मतलब कि कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब कि बहुत दुख होना। कलेजा थाम कर रहना मतलब मन महसूस कर रह जाना, कि यार आपके दोस्त थे, उन सब ने बोल दिया भाई एक एक निवाला मैं लूंगा, एक निवाला मैं, एक मैं, ऐसे करते 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 एक निवाला बचा आपके पास में, तो आपने कलेजा थाम लिया कि ठीक है यार कोई ना, दोस्त ही थे, ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो वहाँ होता कि मन महसूस कर रह जाना, अपनी जो इच्छा है, इच्छा को दबा देना, इच्छा को खत्म कर देना, मन महसूस कर रह जाना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना, कि आपका कोई दोस्त है, उसकी जॉब लग गई, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में होने लगता है कि यार ये इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने पैसे कमा रहा है। कलेजे पर मतलब सांप लौटना मतलब कि भाई अंदर से ऐसा होना कि उससे जलन होने लगना, कि यार ये इंसान इतना इतना पैसा कैसे कमा रहा है, ईर्ष्या होना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वाला देखिए, काठ की हांडी। अब एक बात बताइए दोस्तों, वो वाली आपने कहावत सुनी होगी बीरबल की खिचड़ी वाले, कि भाई बीरबल ने क्या किया, ऐसे हांडी बना दी ऊपर और उसको ऐसे 2 डंडों से बांध दिया, और यहाँ भाई उसकी आग जल रही है, और यहाँ आग जल रही है, और उसने एक काठ की हांडी बना रखी है, काठ की हांडी में बांध दी उसने यहाँ से, और खाना बनने के लिए रख दिया गाइस। तो थोड़ी देर क्या हुआ, ये जो काठ की थी, काठ होता मतलब लकड़ी का, अब यहाँ से जैसे यहाँ से इसके पास पहुँचेगी, ये जलना शुरू हो जाएगी और गिर जाएगी। तो यही होता है अस्थायी चीज होना, काठ की हांडी। काठ होता है लकड़ी, आपने देखा काठ पत्थर बोलते हैं, लकड़ी, ठीक है ना, अस्थायी चीज। भाई लकड़ी की चीज में अगर आपने लकड़ी की एक ये मटकी थी, आपने उसमें खाना बनाने के लिए रख दिया और नीचे से आग जला दी, तो भाई वो तो ऑलरेडी लकड़ी की, वो तो जली जाएगी, मतलब अस्थायी चीज हो जाएगी। हांडी दोस्तों बहुत सारे स्टेट में ऐसा हांडी को, मटकी को, जो आपके जो जो मटका होता है, जो छोटे वाली मटकी होती है, उसको हांडी बोलते हैं बहुत सारी जगह। हरियाणा में, पंजाब में, शायद उत्तर प्रदेश में भी इसको हांडी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, कान ऐंठना। दोस्तों ऐसा बचपन में बहुत बार हुआ था कि जब मैं कुछ गलती कर देता था तो मेरे पिताजी ऐसे मेरे कान पकड़ के घुमा देते हैं। अब तो नहीं घुमाते, लेकिन हाँ ये है कि
अब तो वो वैसे ही सुना देते, लेकिन बचपन में ऐसा होता था कि ऐसे कान ऐठना मतलब कि कान पकड़ना, कान पकड़ कर ऐसे घुमा देना मतलब सुधरने की। फिर वो क्या बोलते कि कान पकड़ और सॉरी बोल और ये बोल के ये गलती मुझसे आगे से नहीं होगी, तो वही है सुधरने की प्रतिज्ञा करना, कान ऐठना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वाला देखिए कि कान में तेल डालकर बैठना। वही ऑलरेडी कान में कान का जो पर्दा है उसमें हमने तेल डाल दिया, तो हम सुनाई थोड़ी देगा। अब जब सुनाई नहीं देगा तो ध्यान नहीं जाएगा, तो वही लिखा है कि ध्यान ना देना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ कि काम आना। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि फौजी का, हर एक फौजी का सपना होता है कि जो उसका जो शरीर है, जो उसका जिस्म, वो उसके देश के काम आए। मतलब देश के काम आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई काम आने का मतलब किसी तरह भी ले, उसका मेन मोटिव होता है कि वो वीर गति को प्राप्त हो अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वाला, कील कांटे से दुरुस्त हो जाना, से दुरुस्त होना। कि भाई आप किसी रास्ते से जा रहे थे और आप में वहाँ कील कांटे पड़े थे, आप वापस आ गए। अब आप पहले तो आप नंगे पैर थे, अब आप चप्पल पहनते, अब आप चप्पल पहन के गए, तो मतलब कील कांटे से दुरुस्त होना मतलब कि अच्छी तरह से तैयार होकर जाना। और दोस्तों यही बात मैं आपके एग्ज़ाम के उसमें बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, मेंस एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके जाना, ताकि जैसा भी एग्ज़ाम आए आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और जो आपका जो सपना है, आपके मम्मी पापा का सपना है ऑफिसर बनने का, वो आप पूरा कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़कर समझाने की। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। ऑलरेडी दोस्तों आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, ये अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइज़, अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती तो गाइज़ डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आ पाऊँ। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम को लेकर या किसी क्वेश्चंस को लेकर, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सोल्व करने की, जितना मुझे पता है, जितनी नॉलेज है, मैं उतने कोशिश करूंगा। अगर मान लो दोस्तों मुझे नहीं भी पता होगी, किसी भी अपने सीनियर से पूछकर आपकी क्वेरी सोल्व ज़रूर होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और गाइज़ और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। बैंक अधिकारी दोस्तों सर्च कर लेना, लास्ट में II लिखा हुआ है, इसको ज़रूर देख लेना और हमसे जुड़िए हमारे साथ में और बने रहिए ऐसे, अपना प्यार ऐसे हमारे साथ रखिए। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।